नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज जो शुरुआत है हमारी और डे 4 के नाम से है इंग्लिश ग्रामर की। अभी तक जो है मैं 3 क्लासेस जो है डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को बेसिक से नॉलेज चाहिए तो आप लोगों को वो पहले की जो क्लासेस है वो देखनी होगी। और आज जो हमारी डे 4 की क्लास है वो नाउन के ऊपर है। तो कल हम जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमने पढ़ा तो उसमें पहला ही पार्ट जो था नाउन का था। तो हम धीरे धीरे जो है अभी सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो जितने भी भाग हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है जानेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहिए। और प्यारे बच्चों, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, पोस्ट करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को समझाना शुरू करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, नाउन की बात की जाए प्यारे बच्चों, किसकी बात की जाए? नाउन की। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखा नाउन। नाउन क्या है प्यारे बच्चों? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जिसका भी कोई नाम हो। जिसका कोई नाम है ना प्यारे बच्चों, जिसका कोई नाम है ना, वो क्या आपका नाउन है। क्या वो आपका नाउन है? मेरा, आपका, मम्मी पापा का, सबका वो क्या है? नाउन है। अच्छा प्यारे बच्चों, और इसका एक और भी आपको मैं बता दूं। नाउन को हम दो तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। एक जो विजिबल जो होता वो, और एक जिसको फील किया जाए वो। विजिबल में देखिए जो आपको दिखाई देता है, जो आपके सामने है, जो आपको दिखाई देता है वो क्या है? नाउन है। क्या है वो? नाउन है। अब विजिबल होने वाली चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो पर्सन में और एक थिंग्स में। प्यारे बच्चों, एक तो हमें जो है पीपल्स, आदमी जो दिखाई देंगे। दूसरा क्या है? हमें थिंग्स दिखाई देंगी। थिंग्स से चीज़ें, वस्तुएं जो हमें दिखाई देंगी। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमें दिखाई देता है हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक पर्सन की में और एक थिंग्स की में। तो प्यारे बच्चों, अगला जो है एक जो हमने डिवाइड किया था फील ओनली। फील ओनली का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? महसूस करना, अनुभव करना। अनुभव करना, इसको हमने अनुभव करना। फील ओनली का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अनुभव करना। मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा और बाद में आप जो इसको नोट डाउन करते रहिए। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। नाउन क्या होता है? विजिबल और फील ओनली। विजिबल में पर्सन और थिंग्स, और फील ओनली में क्या होगा? जिसको केवल महसूस किया जा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब जो पर्सन की बात आई यहाँ पर, पर्सन को हमने कैटेगरी में बांटा प्यारे बच्चों, हु की और होम की में। किसके में प्यारे बच्चों? किसकी में? हु की और होम की में। अगर मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को कहूँ कि हु इज़ दिस, मैंने कहा कि हु इज़ दिस, यह कौन है, तो आपका कौन से, अगर आपको नाउन की आइडेंटिटी करनी है, अगर नाउन की आपको पहचान करनी है, तो आपका एक क्या तरीका है? आप उसके आगे आप उससे क्वेश्चन करें हु लगाकर या कौन लगाकर। यानी जब आपका क्वेश्चन हु से पुट किया जाएगा तो प्यारे बच्चों वहाँ पर प्रेजेंट जो होगा वो आपका पर्सन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? पर्सन होगा। जैसे हु आर यू, अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ जैसे हु आर यू, तो आप अपना नाम बताओगे। तो मैंने बताया ना, आप दिखाई देते हो और आपका भी नाम है, तो आप क्या है? नाउन है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हु और हुम किसके लिए यूज़ किया जाता है प्यारे बच्चों? पर्सन के लिए। हम यहाँ पर वट का प्रयोग नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर वट का प्रयोग नहीं लगा सकते। कई बार टीचर्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों? वो क्या करते हैं? व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर। प्यारे बच्चों,
ये लैंग्वेज आप देखिए, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, क्या नहीं, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, कौन से आपका आंसर आएगा, माई फादर इज डॉक्टर, माई फादर इज ए, क्या वट का प्रयोग किया जाता है, थिंग्स से, और जो चीज़ें जो हमें महसूस होंगी उनके लिए वट का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अब जो है प्यारे बच्चों, विजिबल का तो पता ही चलेगा प्यारे बच्चों हमें क्या होता है विजिबल पर्सन। अगर मैं कहूँ आपको स्पैरो दिखाई दे रही है, या आपको बेफेलो या काव, आपको गोट या अनदर कोई चीज़ दिखाई दे रही है, वो क्या है प्यारे बच्चों, वो विजिबल है। और विजिबल जो चीज़ें होंगी वो नाउन होगी। और थिंग्स में मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, मैंने पूछा तुम्हारे बालों का रंग क्या है, कैसा है। ये यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या का मतलब क्या रहेगा प्यारे बच्चों, थिंग्स के लिए होगा, चीज़ों के लिए होगा। किसके लिए होगा प्यारे बच्चों, चीज़ों के लिए। व्हाट इज़ योर कलर, व्हाट इज़ योर होम कलर, व्हाट इज़ योर, आप जो भी वर्ड से जो भी परिभाषित करोगे वो चीज़ों के लिए होगा। और आपने कैसा महसूस किया, आपने क्या महसूस किया, देखिए प्यारे बच्चों, आपने क्या महसूस किया, गर्म महसूस किया, हमने ठंडा महसूस किया, हमने गुस्सा महसूस किया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हैं वर्ड के लिए यूज की जाएंगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको के लिए इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन करते रहिए। तो ये कुछ ओरली सी बातें थी, कुछ बेसिक सी बातें थी नाउन के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई। आपको सेम अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको इसी तरीके से बनाने ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह सके। तो प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में कम बताया। मैंने बताया कि फील ओनली, आप महसूस कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपको अपने मम्मी पापा से कितना प्यार है, तो प्यारे बच्चों ये जो प्यार है, क्या आप इसको दिखा सकते हो? इसको नहीं दिखा सकते प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे यही बात करता हूँ कि आपको अपने मम्मी पापा से प्यार है, तो आप क्या किसको कैसे परिभाषित करोगे, कैसे डिफाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। ये क्या है, महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? ये महसूस किया जाता है, कितना है कितना नहीं है। अब मैं कहूँ कि आपको आपके माता पिता को आप पर गुस्सा है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। हाव भाव देख कर, उन अपने माता पिता के भाव देख कर उनके गुस्से को हम महसूस कर सकते हैं, उनके प्यार को उनके हाव भाव देख कर महसूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा हो लाफ्टर। लाफ्टर क्या होता है प्यारे बच्चों? हंसी। आप हंसी को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अंदर अंदर भी ये मुस्कुराते हैं। क्या विजिबल होती है हंसी? अंदर से जब हम खुश होते हैं, क्या वो विजिबल होती है? नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें जो थी ये महसूस करने की थी। अब मैं थोड़ा सा और इनको डिफ़ाइन करूँगा। नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए नाउन जो है नेमिंग वर्ड है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता ही है। और जो है इसके मैंने सारे के सारे पार्ट लिख दिए हैं। नाउन के 5 पार्ट हैं प्यारे बच्चों। एक है प्रॉपर नाउन, एक है प्यारे बच्चों कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन। ये जो तीनों नाउन है प्यारे बच्चों ऊपर वाले, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, आज जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर इनको काउंटेबल नाउन कहा गया है। क्या कहा गया है? काउंटेबल नाउन। यानी ये जो गिने जा सके वो आपके 3 टाइप्स के रहेंगे प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब काउंटेबल नाउन्स अगर पूछ लिया जाए कि काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। हम इनको गिन सकते हैं। जैसे बुक है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ प्रॉपर नाउन का भी 1-2 एग्जांपल लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। मैंने कहा, आपका नाम लिख दिया मैंने या अपना नाम लिख दिया मैंने, आशु सर।
तो प्यारे बच्चों ये क्या है, जब किसी का नाम आ जाए प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अगर मैं ये कहूँ कि आंसू क्या है, मैन है, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक कॉमन नाउन आया। क्या हुआ, ये कॉमन नाउन आया। अगर मैं कहूँ, समूह की बात करूँ, मैंने बहुत सारे, मेरे, मैं हो गया, आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, हम बहुत सारे खड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ग्रुप। एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह। यानी अगर आप कहीं पर गए हुए हैं तो आप कहोगे, आप कुछ नहीं बता सकते, मान लो 10 से अधिक, 2 से 4, 5 अधिक आदमी खड़े हैं, उनसे अधिक आदमी खड़े हैं, आप गए, आपके पेरेंट्स ने कहा बाहर जाकर देखा कौन है, और आप ये नहीं बता पाओगे कौन कौन है, या 10-15 व्यक्तियों के नाम कैसे गिनाओगे। तो आते ही आप क्या कह सकते हो, वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में, यानी बहुत बड़े ग्रुप में जो आदमी खड़े, या आप उसको भीड़ का भी नाम दोगे। तो ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कलेक्टिव नाउन होते हैं, समूहवाचक। यानी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर समूह में डिफाइन किया जाए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, 1 लाइक तो बनता है। आगे है प्यारे बच्चों, यहाँ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिनसे कोई चीज़ जो है बनाई जा सके। अब जिनसे कोई चीज़ बनाई जा सके वो क्या क्या प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कहूँ कि शुगर है प्यारे बच्चों, शुगर से कोई चीज़ बन सकती है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बन सकती है। तो शुगर क्या प्यारे बच्चों, मटेरियल नाउन्स। अगर मैं कहूँ सीमेंट, सीमेंट से कोई चीज़ बन सकती है प्यारे बच्चों, आप कहोगे या सर बन सकता है, अगर बन सकता है। शुगर से हम जो हैं बहुत सारे स्वीट्स तैयार करते हैं, सीमेंट से होम मेक करते हैं। अगर मैं कहूँ प्यारे बच्चों आयरन, आयरन जो है प्यारे बच्चों, क्या आप आयरन को किसी यूज में ले सकते हो, लोहे को? यस सर, ले सकते हैं। मैं कहूँ प्यारे बच्चों गोल्ड, गोल्ड क्या है, तो ये क्या है, ये सारे मटेरियल नाउन से जिनसे कोई चीज़ें बनाई जा सके, जिनसे कोई चीज़ें बनाई जा सके, वो क्या है, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे प्यारे बच्चों, वही भाववाचक, जैसे कि मैंने पीछे बताया ना, क्या बताया मैंने आप लोगों को, भाववाचक, यानी भाव प्रकट करे, जो भाव, गुस्सा, प्यार, नफ़रत, जो भी ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होंगे। जैसे एंगर था, हमने पढ़ा था, ब्यूटी था, हमने पढ़ा था, हमने बहुत सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, हैप्पीनेस, तरह तरह के जो है, सैड, उदासी, तो इस तरीके के जो है आपके नाउन हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन को हमने यहाँ डिफ़ाइन किया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। वहाँ हमने डिफ़ाइन किया था विजिबल और फेल ओनली, जहाँ पर महसूस किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ अच्छी सी चीज़ें समझ में आई होंगी आज, क्योंकि आज आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें तैयार की है मैंने। तो चलिए प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।